श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को श्रवण मास के 15वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज सावन के महीने का 15वां दिन है और आज हम सुनेंगे शिव महापुराण में 15वें दिन की कथा, 15वां अध्याय। आप प्रतिदिन श्रवण मास में श्री शिव महापुराण सुन रहे हैं, तो आइए आज की कथा आरंभ करेंगे। कल हमने वृतांत जाना सुना कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने आदिशक्ति जगदम्बा की तपस्या की, उन्हें अनेकों वर्षों तक तप करके प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि वो उनके यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट होंगी और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनसे विवाह करेंगी। माँ जगदम्बा उनसे प्रसन्न थी, अतः उन्होंने कहा तथास्तु। इस प्रकार समय व्यतीत होता चला गया। अनेकों संतानें दक्ष के उत्पन्न हुई और फिर वो समय आया जब माँ जगदम्बा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित हुई। माता का जन्म हुआ। माता बाल्यकाल से ही भगवान शंकर की आराधना करना आरंभ कर देती हैं। बाल्यकाल में ही उनकी रुचि भगवान शंकर की पूजा पाठ और भक्ति में है। आज हम आगे का अध्याय सुनेंगे कि किस प्रकार से माता बड़ी होके और तपस्या करती हैं। तपस्याओं से संतुष्ट होकर जो देवतागण हैं वो कैलाश पर भगवान शिव का स्तवन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे। यह सारा वृतांत आगे आ जाएगा, क्योंकि अब सती और शिव का वृतांत आरंभ हो गया है। ये कथाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आपको अब कोई भी अध्याय छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को, जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। इससे लाभ ये होगा कि हमारे सारे वीडियो आपको मिलते जाएंगे, अन्यथा आपको वीडियो मिलेंगे नहीं सब्सक्राइब करने से। सब्सक्राइब करो और साथ में बेल के निशान को, घंटी के निशान को दबाओ, बेल आइकन को दबाओ, तब आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। और प्रतिदिन सुनिए शिव महापुराण। आने वाले जो दिन बचे हैं 15, बहुत ही महत्वपूर्ण 15 दिन बचे हैं उत्तर भारत के लिए। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तो अभी श्रावण का महीना आरंभ होने जा रहा है, क्योंकि दक्षिण भारत में गुजरात और उससे ऊपर के जो हिस्से हैं भारत के, वहां पर सावन शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है। अब अमावस्या हुई है, अमावस्या कल से वहां श्रावण आरंभ हो जाएगा। तो आप सभी जो दक्षिण भारत में हैं वो भी शिव महापुराण का आनंद लें, भगवान की भक्ति करें। और जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं पिछले 15 दिन से, आप भी इसे आगे अवश्य सुनिएगा, क्योंकि ये दिन जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। आइए सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हैं और आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आरंभ करते हैं, जिसमें वृतांत सुना रहे हैं ब्रह्मदेव स्वयं नारद जी को, क्योंकि नारद जी यहाँ अपने पापों की मुक्ति के लिए ब्रह्मदेव के पास बैठे हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, मुझे प्रभु के पवित्र चरित्र सुनाएं जिससे कि मेरा कल्याण हो। तो भगवान ब्रह्मदेव जो हैं वो भगवान शंकर का चरित्र सुना रहे हैं और इसी में अब हम
वृतांत जो आ गया है वो देवी सती और भगवान शंकर के बीच का आ गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिता के पास खड़ी हुई सती को देखा। कि एक दिन मैं स्वयं तुम्हारे साथ गया और पिता के पास जहां सती खड़ी हुई थी उसको जाके देखा। वह तीनों लोकों की सारभूता सुंदरी थी। उससे बड़ी सुंदरी तीनों लोकों में कोई नहीं थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला का अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। तत्पश्चात मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सकते हैं और ना ही करते हैं और ना ही भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वे ही भगवान शिव तुम्हारे पति हों। वे तुम्हारे ही योग्य हैं, दूसरे किसी के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला विहारों से सुशोभित होती हुई भक्त वत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कौमार अवस्था पर पार कर गई और बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवा अवस्था को प्राप्त हुई। धीरे धीरे सती इस प्रकार से पहले बाल्यावस्था को प्राप्त हुई, फिर युवा अवस्था को प्राप्त हुई, अर्थात धीरे धीरे अब वह कन्या युवा होने लगी। अब सती अत्यंत तेज एवं शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उनके मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती स्वयं भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अतः पिता के मनोभाव को समझकर वे माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपिणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता वीरिणी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अतः दृढ़ पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ कर दी। आश्विन मास में नंदा अर्थात जो प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने भक्ति पूर्वक गुड़, भात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्हें नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वे निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जौ और चावल से हर की पूजा करके ज्योतिर्मय दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातः काल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वे शिव की पूजा करती थी और माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले वस्त्र से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों प्रहरों में शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वे दिन रात शिव का स्मरण करती हुई समय बिताती और ढाक के फूलों तथा दवनों से भगवान शिव की पूजा करती थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि तिल का आहार करके रहती और नए जो के भात से रुद्र देवी की पूजा करके उस महीने को इसी प्रकार से बिताती थी। ज्येष्ठ मास आता। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा भटक टैया के फूलों से शंकर की पूजा करके वे निराहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और भटकटया के फूलों से वे रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वे यज्ञोपवीतों वस्त्रों तथा कुश की पवित्री से शिव की पूजा किया करती थी। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करने के स्थिति चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वे शिव की पूजा करती थी और महीने भर अत्यंत नियमित आहार करके केवल जल में ही रहती थी। अब जल में ही उन्होंने वास करना शुरू कर दिया था। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहती थी। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वे देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंदा व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्र चित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुने इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा कि सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। वे भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी और समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया। मुनियों ने भी मस्तक झुकाए तथा श्रीहरि आदि के मन में प्रीति उमड़ आई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित होकर सती देवी की तपस्या की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वे देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए। देवताओं को जब पता चला कि माँ तपस्या कर रही हैं, तो देवी सती की तपस्या देखने के लिए सभी देवतागण ऋषिगण ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु पधारे। सबने माता को ध्यान मग्न देखा। वह एक सिद्ध योगिनी जैसी अवस्था को प्राप्त हो गई थी। उनको देख के सबको बड़ा हर्ष हुआ और इस प्रकार तपस्या में लीन देख के उन्होंने निर्णय किया कि अब भगवान शंकर के पास चलना चाहिए। अतः सभी देवतागण ऋषिगण और ब्रह्मदेव तथा भगवान विष्णु प्रसन्नता पूर्वक देवी को नमस्कार करके और कैलाश पर जाते हैं। ब्रह्मदेव कहते हैं कि सावित्री के साथ मैं स्वयं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े वेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की और स्तुति करके कहा, प्रभु आपकी सत्व रज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असह हैं। वेद त्रयी अथवा लोक त्रयी आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक हैं तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रियां दुष्ट हैं, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई मार्ग सुलभ नहीं है।
आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है, उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव यह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मदेव कहते हैं कि विष्णु आदि देवताओं द्वारा की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपनी अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और रुद्र बोले, हे हरे, हे विधे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर यहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ कि क्या कारण है। आज आप सब लोग एकत्र होकर यहाँ इतने निर्भीक स्वर में आए हैं। तुम लोग किस लिए यहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। नारद महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझे ब्रह्मा ने कहा, देव देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं उसे सुनिए। हे वृषध्वज, विशेषतः आपके लिए ही हमारा यहाँ आगमन हुआ है। क्यों? क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। षष्ठी चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा परस्पर यथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे महादेव, हम आप और विष्णु तीनों सहार्थी हैं। सहार्थी का अभिप्राय होता है एक दूसरे की सहायता करने वाला, जो जिसे कहते हैं ना टीम वर्क। एक काम दे दिया गया, 3 लोग उसको करने वाले हैं, तो वो सहार्थी कहलाते हैं। तो कहते हैं कि महादेव, हम तो सहार्थी हैं और अगर हम एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तो ये सृष्टि तो चल ही नहीं पाएगी। अब क्योंकि दायित्व भी बहुत बड़ा है, ये जो सृष्टि है ये टिक नहीं पाएगी अगर यथा योग्य सहयोग नहीं हुआ तो। हे महादेव, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होने वाले हैं जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों से नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ ही मारे जा सकते हैं। प्रभु, कभी कोई विरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अभय प्रदान करेंगे, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथों से कोई भी असुर न मारा जाए, क्योंकि आप सदा योग युक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हैं तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हैं। ईश, यदि वे असुर भी आराधित हों, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहें, तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अतः हे वृषभध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि आदि के उपयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और संहार रूप कर्म ना करने हों, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं और कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित हैं। यदि कार्य भेद ना हो तब हम तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं रह जाएगा। महादेव को समझाते हुए ब्रह्मदेव कह रहे हैं कि प्रभु,
अब आप तो सदा तप में लीन रहते हैं और तप में लीन रहने के कारण आपकी किसी के साथ ना तो कोई शत्रुता है। आप तो सब पे दया करते हैं, दयालु हैं। असुर भी अगर आपकी तपस्या करेंगे और आपने उनको अच्छे खासे वरदान दे दिए तो प्रभु ये सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। हे भोलेनाथ, ये सृष्टि चलेगी कैसे? और अगर हम तीनों अपने दायित्वों का ही निर्वहन ना करें तो फिर ये तीनों जो हमने रूप धारण किए हैं इनका क्या औचित्य रह जाएगा? वास्तव में तो हम तीनों एक ही हैं, बस हमारे काम अलग अलग हैं, तो हमने 3 अलग अलग रूप धारण कर लिए हैं, 3 अलग अलग देह धारण कर लिए हैं। हे देव, एक ही परमात्मा महेश्वर 3 स्वरूपों में अभिव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र हैं, वे लीला के उद्देश्य से ही ये सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा के दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अतः आप ही शिव के पूर्ण रूप हैं। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम 3 रूपों में प्रकट हुए हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। और जो हमारे कारण थे, जो कार्य हमें करने थे, उनके लिए बहुत सारे कार्यों के लिए पत्नी की आवश्यकता थी, तो अब हम सपत्नीक भी हो गए हैं, हमारा विवाह भी हो गया है। अतः आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृतांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी वही इस समय सुना रहा हूं। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टि करता हो गए, हरि जगत का पालन करने वाले हुए और मैं सगुण रुद्र रूप लेकर संहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्यों की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामिन, आपका यह आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्रीहरि पालन करें और आप स्वयं संहार करें, और संहार हेतु बनकर ही आप प्रकट हुए हैं। सो आप साक्षात शिव ही संहार कर्ता के रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हैं। अतः आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोक हित के कार्य में तत्पर रहे। शंभो, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी हैं, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सहचरी प्राण वल्लभा को ग्रहण करें। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी के मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वे श्रीहरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्राह्मण, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अत्यंत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अत्यंत गौरवपूर्ण है। किंतु सुरश्रेष्ठ गण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और योगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है, जो निवृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमण करता, आनंद मानाता और निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और
कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामिनी से क्या प्रयोजन? यह इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल योग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही योग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना पराये बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसलिए मैं सत्य सत्य कहता हूं, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है। उसका भली भांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। तथापि जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे कहूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूं। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ ग्रहण करूंगा उसे सुनो। महादेव ने जब ब्रह्मदेव द्वारा कही गई बातें कि प्रभु अब आप विवाह कर लीजिए, तो महादेव कहते हैं कि देखिए, मैं तो केवल योग के लिए बना हूं, साधना के लिए बना हूं, और योग के मार्ग को छोड़कर भोग के मार्ग पे चलना ये तो अज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। ब्राह्मण, मैं अभी स्वतंत्र हूं, आप मुझे क्यों माया जाल में फंसा रहे हैं? फिर भी अब क्योंकि मैंने आपको वचन दिया था और इस संसार को आवश्यकता है कि मैं विवाह करूं, तो मेरी नारी जो होगी जिससे मैं विवाह करूंगा वो कैसी होनी चाहिए, किस शर्त पे मैं विवाह करूंगा उसको सुनो। तो भगवान शंकर अपनी शर्त बताते हैं। कहते हैं कि हरे ब्राह्मण, मैं जो कुछ कहता हूं वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विभाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो योगिनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। भगवान शंकर कहते हैं कि वो कौन है जो मेरे तेज को सहन कर पाएगी, जो मेरे सत्य को सहन कर पाएगी, और वह ऐसी कोई योगिनी होनी चाहिए, उसमें इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके। अगर ऐसी कोई है तो मुझे बताओ, मैं उसी को पत्नी बनाऊंगा। जब मैं योग में तत्पर रहूं तब उसे भी योगिनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हो जाऊं तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेद वेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूं और करता रहूंगा। ब्राह्मण, उन सदा शिव के चिंतन में जब मैं न लगा हूं तभी उस भामिनी के साथ मैं समागम कर सकता हूं। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ब्रह्म स्वरूप शिव के अंशभूत हैं, अतः महाभागगण हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्राह्मण, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। भगवान शंकर ने इस प्रकार से शर्त रखी। वो कहते हैं कि देखो, मैं विवाह करके अपने योग को छोड़ दूं वो संभव नहीं है। मेरा ये जो जीवन है ये शिवा रूप का सदा भजन करने के लिए ही है। तो एक ऐसी स्त्री होनी चाहिए कि जब मैं भगवान के भजन में आसक्त हूं तो वो भी योगिनी बन के भगवान का ही भजन करे।
ऐसा नहीं कि मैं भजन में आसक्त हूं और वो काम आसक्त हो जाए और मेरे भजन में विघ्न डाले। अगर वो इस प्रकार से रह सकती है कि जब मैं भजन में आसक्त हूं तो वो भी भजन में योगिनी बन के आसक्त हो, जब मैं काम आसक्त हूं तो वो भी काम आतुर हो, वो इस प्रकार से एडजस्ट करने वाली होनी चाहिए। और ऐसा ना हो कि उसे मेरे भजन से परेशानी हो, ऐसा ना हो कि वो बीच में विघ्न डाले। अगर उसने विघ्न डाला तो वह जीवित नहीं बच पाएगी, क्योंकि मेरा क्रोध फिर किसी को छोड़ेगा नहीं। इसीलिए मुझे ऐसी नारी चाहिए जो इस नियम का पालन कर सके। और हाँ, एक और बात ब्रह्मदेव, एक और बात सुनो, मुझे ऐसी स्त्री चाहिए जिसका मुझ पर और मेरा उस पर, उसके वचन पर कभी अविश्वास नहीं होगा। अगर कभी अविश्वास हुआ तो मैं उसे त्याग दूंगा। ये मेरी शर्तें हैं। ऐसी कोई स्त्री बताओ। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्रीहरि ने मंद मंद मुस्कान के साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ, हे महेश्वर, प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है और जैसे नारी का चरित्र बताया है, वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूं। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा हैं, वे ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई हैं। प्रभु सरस्वती और लक्ष्मी, ये दो रूप धारण करके वो पहले ही यहाँ आ चुकी हैं। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की प्राण वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी। अब हमारे लिए वे तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई हैं। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई हैं। उनका नाम है सती। महादेव, वो स्वयं जगदम्बा हैं, जो स्वयं परमेश्वर की पत्नी उमा का रूप है। देवी उमा ही सती के रूप में दक्ष के यहाँ प्रकट हुई हैं, क्योंकि दक्ष ने अनेकों वर्षों तक देवी की आराधना की और उनको प्रसन्न किया। जब देवी प्रसन्न हुई तो दक्ष ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन लिया। उन्होंने वरदान में मांगा कि मैं आपको अपनी पुत्री के रूप में मांगता हूं। तब जगदम्बा उमा ने दक्ष को यह वरदान दिया और वह उस वरदान को पूरा करने के लिए अब दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म ले चुकी हैं। भगवान, लोकहित का कार्य करने वाली देवी शिवा दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हुई है। उनका नाम मैंने आपको सती बताया। सती ही ऐसी भार्या हो सकती हैं जो सदा आपके लिए हितकारिणी हो, जो सदा आपके हित के लिए ही हो। देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए, आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करती हुई तपस्या कर रही है। वो आपके लिए तपस्या में लीन हैं। महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की, मेरी तथा संपूर्ण देवताओं की यही इच्छा है। आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदर पूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन वासुदेव ने इसी का समर्थन किया। भगवान विष्णु ने भी कहा कि हाँ प्रभु, यही सही है। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसा कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवताओं और मुनियों के साथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपने अभीष्ट स्थान को
चले गए। इस प्रकार से भगवान शंकर को सभी देवताओं ने सती के साथ विवाह करने के लिए तैयार कर लिया, मना लिया। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, उधर सती ने आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदा व्रत पूर्ण होने पर नवमी तिथि को दिन में ध्यानमग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौर वर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। भाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्रह्म कपाल, वर तथा अभय धारण कर रखा था। भस्म में अंगार से उनका सारा शरीर उद्भासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वे महान लावण्य के धाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान एवं आह्लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्रियों के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सुंदर माधुर्य से युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी स्वयं सती को पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उनकी ये इच्छा थी। फिर भी महादेव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली दक्ष नंदिनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अभिष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जगदीश्वर महादेव जी यद्यपि सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी। इसलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वे स्पष्ट शब्दों में कह ना सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राणवल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अत्यंत प्रेम में मग्न हो गई और इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रता पूर्वक बारंबार कहने लगे, वर मांगो, वर मांगो देवी, वर मांगो। अब चाहते तो वो भी हैं और सच्चाई उन्हें भी पता है, परंतु क्या करें, लीला तो करनी पड़ेगी। तो भगवान कहते हैं, वर मांगो। सत्पुरुषों के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल ना सके। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है। तब वे स्वयं ही उनसे बोले, देवी, तुम मेरी भार्या हो जाओ। अपने अभिष्ट फल को प्रकट करने वाले उनके इस वचन को सुनकर आनंद मग्न हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वे मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवाधिदेव महादेव, प्रभु जगतपते, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, सती की यह बात सुनकर भक्त वत्सल महेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय, ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्ति पूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए
उन्हीं का चिंतन करने लगे। अब तो भगवान के दिमाग में भी माता सती छा गई। देव देवेश्वर फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके पास जा खड़ा हुआ। तात, हिमालय के शिखर पर जहां सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवर्षि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश में बंधे हुए शिव उत्सुकता पूर्वक बोले ब्राह्मण, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही स्वत्व सा प्रतीत होता है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अभीष्ट वर देने की घोषणा की है। ब्राह्मण, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाएं। यह सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया, तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब दाक्षायणी सती मुझसे बोली, जगतपते, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्राह्मण, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। हे विधात, तब सती अपनी माता के घर चली गई और मैं यहाँ चला आया। इसलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा यत्न करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दें। उनके इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्य और प्रसन्न हो गया। जैसे ही भगवान शंकर ने रुद्रदेव ने आज्ञा दी, ब्रह्मदेव को ब्रह्मदेव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भली भांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। हे वृषभध्वज, इसमें कोई मुख्यतः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। सर्वेश्वर महाप्रभु महादेव जी से ऐसा कहकर ब्रह्मदेव वहां से अत्यंत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचे। अब तो ब्रह्मदेव बस लग गए हैं कि जल्दी से विवाह हो जाए। जैसे होता है ना कई बार कि विवाह नहीं हो रहा। जहां एक बार रिश्ता होने को दिखता है, बस मीडिएटर लग जाता है, कभी इधर कभी उधर। तो ब्रह्मदेव लग गए अब सिद्धि में कि बस जल्दी से ये मौका निकल ना जाए। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग विधात, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर लौट आई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवा दिया। अब क्योंकि कन्या है तो स्वयं तो कहेंगी नहीं, थोड़ा तो शर्म लज्जा जो हुआ करती है, तो अपनी सखी के द्वारा सब वृतांत देवी ने अपने माता पिता को कहलवा दिया। सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। वे सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए हैं और सखी के मुंह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदार चेता दक्ष और महामनस्विनी वीरणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अन्य अंधों और दीनों की भी खूब सहायता की तथा धन बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वीरणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मग्न होकर उसकी बारंबार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे फिर कैसे यहाँ आएंगे? तो राजा दक्ष जो हैं अब चिंतित होने लगे कि समय तो काफी व्यतीत हो गया इस वृतांत को, पर वहां से कोई सूचना आई नहीं। अब वो विचार करते हैं कि यदि मान लो मैं किसी को भगवान शंकर के पास भेजूं भी मेरी पुत्री से विवाह का संदेशा देकर
और अगर उन्होंने उस अनुरोध को अनसुना कर दिया या मेरी बात को काट दिया, नहीं माना और मेरी पुत्री को ग्रहण करने से मना कर दिया, तो मेरी याचना तो निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंताओं में वह पड़ गए और चिंताओं में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने उसी समय सरस्वती के साथ ब्रह्मदेव उपस्थित हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज के इस अध्याय को हम यहीं पूर्ण करेंगे। कल हम सुनेंगे यहाँ से आगे का वृतांत कि किस प्रकार से जब ब्रह्मदेव पहुंचे हैं दक्ष के पास तो संदेश वो देते हैं, कैसे भगवान के विवाह का समय निर्धारित होता है, भगवान की बारात किस प्रकार से निकलती है, और आप इस वृतांत को सुन के आनंदित भी होंगे और प्रभु की कृपा से पुण्य की प्राप्ति भी करेंगे। आपका मंगल ही मंगल होगा। इसी के साथ आपको अवश्य सुननी चाहिए चतुर्मास महात्म्य, जो हम प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं, और श्रवण मास महात्म्य। दोनों ही वीडियो आपके लिए हमारे चैनल पर प्रतिदिन अपलोड किए जाते हैं, उनको अवश्य सुनिएगा। आगे नाग पंचमी आ रही है, उसकी 3 पूजा विधियां हैं, तीनों हमने अपलोड की हैं, उनका लाभ लीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।